तो जीप वाले टाटा वाले की मदद लेकर अपने क्रेटा वाले सेगमेंट के अंदर एक गाड़ी उतारने वाले हैं और E85 फ्यूल पर एक बड़ा पंगा। और टाटा सियरा 4x4 के अकॉर्डिंग कुछ न्यूज निकल कर आई है और फरारी की सीईओ ने फाइनली एक ऐसी बात बोली है जो कि आज तक कोई भी कार मेकर बोलने की हिम्मत नहीं कर पाया है। और प्लस महिंद्रा वाले ऑस्ट्रेलिया के अंदर अपना एक नया मटेरियल लॉन्च करने जा रहे हैं एंड और भी हमारे पास बहुत सारी न्यूज है। तो भाई साहब यहाँ पर बहुत ही दिनों से न्यूज़ निकल कर आ रही थी कि जो जीप वाले हैं ये अपनी क्रेटा वाले सेगमेंट के अंदर एक गाड़ी उतारने वाले हैं, लेकिन ये जो न्यूज़ है ये 5-6 साल से आ रही है और आज तक सिर्फ न्यूज़ ही आई है, कोई गाड़ी तो नहीं आई है इनकी। बट अब फाइनली कुछ होने वाला है, कुछ तगड़ा होने वाला है। फाइनली जीप वाले टाटा वाले से हाथ मिलाकर इस सेगमेंट के अंदर अब कुछ करने वाले हैं। क्या करेंगे? जीप वाले पहले तो टाटा वालों का ये आर्गोस प्लेटफॉर्म उठाएंगे जो कि टाटा सियरा के अंदर आता है, इसको उठाएंगे एंड थोड़ा बहुत इसको मॉडिफाई करेंगे अपनी गाड़ी के हिसाब से। और ज़्यादा मॉडिफाई नहीं करना पड़ेगा इनको क्योंकि इसी सेगमेंट के अंदर ये जो सियरा, सेल्टॉस, क्रेटा ये सब जो सेगमेंट है इसी को इनको टारगेट करना है, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा कुछ खास ऐसे चेंजमेंट नहीं करने पड़ेंगे, फिर भी हल्के फुल्के चेंजमेंट यहाँ पर होंगे। उसके बाद फिर ये लोग अपनी गाड़ी उसके ऊपर बनाएंगे और डिज़ाइन वगैरह सब कुछ पहले से इनके पास तैयार होगा, अंदर पेटेंट में पड़ा होगा क्योंकि प्लान भाई साहब आज निकल कर आया, बस रिवील हुआ है। इस पर काम बहुत ही दिनों से चल रहा होगा इनका और जीप वालों ने यहाँ पर पूरी प्लानिंग कर रखी है कि कैसे डिजाइन होगा, क्या कुछ कैसा कुछ होगा यहाँ पर। तो भाई साहब किसी ने भी ये बात नहीं सोची होगी कि टाटा और जीप वाले फिर से हाथ मिलाने वाले हैं आपस में और मिलकर एक गाड़ी भी बनाएंगे, जो कि थोड़ा शक के नजरिए से देखने वाली बात हो जाती है क्योंकि भाई साहब टाटा वाले की रिलायबिलिटी जानते ही हो कितनी ज्यादा पुअर है, आए दिन कुछ ना कुछ खराबी आती रहती है एंड जीप वालों की भी हालत इंडिया के अंदर खराबी चल रही है और उनके जो पार्ट्स वगैरह सब कुछ काफी महंगे आते हैं। तो फिर इन दोनों का जो साथ में वेंचर होगा वो कैसा होगा ये थोड़ा इमेजिन करने में थोड़ा मुश्किल तो हो रही है और पता नहीं ये सक्सेसफुल होगा भी या फिर नहीं। बट यहाँ पर सक्सेस होने के थोड़े बहुत चांसेस तो यहाँ पर बन रहे हैं क्योंकि भाई साहब टाटा सियरा एकदम बॉक्सी शेप की तगड़ी सी एसयूवी है एंड उसके ऊपर जीप वाले अपनी गाड़ी डेवलप करेंगे तो फिर वहां पर जो रिजल्ट निकल कर आएगा वो काफी ज्यादा खूबसूरत होगा। ऐसे बॉडी वाइज, शेप वाइज ये टाटा सियरा की ही जैसी होगी, बट फ्रंट के जो एलिमेंट्स होंगे वो जीप के होंगे, साइड के भी जो एलिमेंट्स होंगे, व्हील्स वगैरह सब कुछ होंगे वो भी जीप होंगे और इंटीरियर में टाटा वाले काफी ज्यादा ऐसे टेक वाली फीलिंग देते हैं, लेकिन जीप वाले यहाँ पर थोड़ी ऐसे प्रीमियम और थोड़ी ऐसे ढांसू फीलिंग दे सकते हैं इंटीरियर के अंदर। बाकी इंजन वगैरह टाटा सियरा का नहीं होगा, इंजन इनको खुद बनाना पड़ेगा, खुद ये लोग अभी डेवलप करेंगे और उस इंजन के बारे में अभी मेरे को क्या किसी को भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। पर चाहे कुछ भी हो, जो भी आएगा मैं उसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। उसके बाद बढ़ते हैं अगली न्यूज़ पर जो कि है E85 के बारे में। तो भाई साहब यहाँ पर आप लोग देखो कि सरकार आपको कैसे बेवकूफ़ बना रही है। अब यहाँ पर इन लोगों ने E85 फ्यूल को 82 रुपीज़ के प्राइस में लॉन्च किया है और ये लोग यहाँ पर बोल रहे हैं कि हमने नॉर्मल फ्यूल से 20 रुपये सस्ता इसको लॉन्च किया, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, आप लोग को ये लेना ही चाहिए। तो भाई साहब एक बात बताओ मेरे को, ये 20 रुपये कैसे सस्ता हुआ? ये जो आजकल पेट्रोल के दाम चल रहे हैं ये ओरिजिनल दाम थोड़ी है, ये जो लड़ाई वगैरह चल रही है, ये जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज वगैरह बंद था उसके कारण ये प्राइस बढ़ी है पेट्रोल की, ये असली प्राइस थोड़ी ना, ये तो ऐसे बढ़ा दिया गया ना। नॉर्मल प्राइस पेट्रोल की क्या है 92 रुपीज़ और E85 फ्यूल की प्राइस क्या है 82, बस 10 रुपये के तो यहाँ पर फर्क आया। तो फिर यहाँ पर E85 फ्यूल का कोई सेंस बना यहाँ पर? मेरे साथ से बिल्कुल भी नहीं बना भाई साहब। कम से कम ये अगर 72 रुपीज़ इसको 10 रुपये और सस्ता होना पड़ेगा तब जाकर भाई मतलब लोग मन बनाए। इसका मतलब बेनिफिट क्या है, लोग क्यों लेंगे इसको? बस 10 रुपये सस्ता है और गाड़ी की ऐसी तैसी कर देगा, लोग तो डलवा भी नहीं पाएंगे ना अपनी गाड़ी के अंदर। कोई सॉलिड रीजन तो इसका है नहीं, एक सॉलिड रीजन इसका बन भी सकता था लेकिन ये लोग इसका फायदा नहीं उठा पाए। अगर ये 10 रुपये और सस्ता होता है यहाँ पर तब जाकर ये 20 रुपये सस्ता होता। नॉर्मल जो फ्यूल का प्राइस चलता रहता है हमारे आसपास उससे भी 20 रुपये तब सस्ता होता, यानी कि 72 रुपये, तब जाकर यहाँ पर इसको लेने वाली बातचीत बन पाती। अभी तो इसको लेने का सेंस बिल्कुल भी नहीं है, तो फिर मेरे साइड से रिजेक्ट है ये। उसके बाद अगर अगली न्यूज़ की बात करूं तो फिर टाटा सियरा 4x4 का लॉन्च कब होगा, उसके रिगार्डिंग क्या कुछ नई अपडेट आई है। तो फिर भाई साहब टाटा सियरा 4x4 जो IC वाली होगी उसकी जो लॉन्च डेट है वो होगी अर्ली 2027। उसमें इस गाड़ी का लॉन्च इंडिया के अंदर पूरी तरह हो जाएगा और अर्ली 2027 का मतलब आप लोग समझ सकते हो कि मार्च अप्रैल के आसपास। तो मार्च अप्रैल के आसपास इसका लॉन्च आप लोग समझ सकते हो। अब यहाँ पर कुछ लोग को लगेगा यार मतलब ही क्या है उसको लॉन्च करने का, 4x4 की जरूरत है यहाँ पर कि नहीं है? तो फिर भाई साहब बिल्कुल जरूरी है। इस गाड़ी के साथ वो 4x4 को जब स्टिकर लग जाएगा वही एक बड़ी बात होगी। भले आपकी गाड़ी के अंदर आए या फिर ना आए, आप लोग नीचे का मॉडल हो, आपकी गाड़ी के अंदर चाहे आए या फिर ना आए, लेकिन आपको इतना पता है कि इसके टॉप वेरिएंट में 4x4 आता है। एक ह्यूमन की एक साइकोलॉजी होती है, ये गाड़ी 4x4 को भी सपोर्ट कर लेती है। एक मतलब लोगों के अंदर ऐसे रॉप बनाता है, फिर वो चाहे वो वाला वेरिएंट लें या फिर ना लें। 4x4 ऑफ रोडिंग के लिए तो ठीक है लेकिन मार्केटिंग के लिए उससे भी ज़्यादा काम आता है। अब बात करते हैं अगली न्यूज़ हुआ की। तो फिर भाई साहब होंडा क्रेटा फाइनली एक बार फिर से स्पॉट हो चुकी है और अब तो इसकी स्पाई शॉट्स की संख्या काफ़ी बढ़ रही है। यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो फाइनली ये पहली बार लद्दाख के अंदर स्पॉट हुई है और भाई साहब इन स्पाई शॉट्स के अंदर इसका साइज जो है वो मेरे को थोड़ा सा बड़ा ऐसे टाइप का दिख रहा है, बड़ा बड़ा। बाकी लेंथ तो ज़्यादा ये लोग इसकी नहीं इंक्रीज कर सकते, फिर भी यार बड़ी लग रही है। फिर इसको ये लोग डिज़ाइन कुछ ऐसे किए हैं कि ये मतलब लोगों को देखने में ऐसी बड़ी बड़ी गाड़ी लगे लेकिन साइज नॉर्मल ही हो।
होता है भाई साहब, डिज़ाइन साइकोलॉजी एक चीज़ होती है जो कि डिज़ाइनर्स को आती है जो कार डिज़ाइन करते हैं। बाकी गाड़ी यहाँ पर मस्त ऐसे टेस्ट हो रही है। अगर आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत डिटेल में जानना है तो फिर यहाँ पर आप लोग आई बटन वाली वीडियो पे क्लिक कर सकते हो, जान सकते हो इसके बारे में डिटेल में सब कुछ। उसके बाद अगली न्यूज़ की बात करें तो भाई साहब आप लोग यहाँ पर ये इमेज देख सकते हो। क्या हुआ, नॉर्मल लग रही है ना? हाँ, XUV9 ही खड़ी है, नॉर्मल ही है, बट भाई साहब ये नॉर्मल नहीं है, ये खड़ी है, ये बड़ी बात नहीं है। ये कहाँ खड़ी है ये बड़ी बात है। ये गाड़ी खड़ी है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ऑस्ट्रेलिया के अंदर इस गाड़ी की टेस्टिंग चल रही है और आने वाले कुछ ही महीनों में महिंद्रा के इन तीनों इलेक्ट्रिक गाड़ी का लॉन्च वहाँ पर हो जाएगा। लेकिन भाई साहब ये सब गाड़ियाँ जो है वहाँ पर चलो ठीक है चल जाएंगी, ठीक है उनका है, लेकिन ऑस्ट्रेलियन जिसका मेन डिमांड कर रहे हैं वो है थार, लेकिन वहाँ पर वो आ नहीं सकती क्योंकि जीप वालों ने वहाँ पर ट्रेडमार्क कर रखा है इस वाले डिज़ाइन को। और महिंद्रा वाले भी काफ़ी सालों से जुटे हुए हैं कि वो लोग अपनी थार को वहाँ पर लॉन्च कर दें और भी ग्लोबल मार्केट में कर दें, लेकिन यार जीप वाले ऐसा होने नहीं देंगे, जो कि थोड़ा गलत बात तो हो जाती है। लेकिन महिंद्रा वाले भी थोड़े कम नहीं है भाई साहब, पूरी गाड़ी छाप दी आपने और फिर आप बोलते हो कि हमने तो अपनी महिंद्रा मार्शल की कॉपी की है, इससे आप लोग बच जाते हो इंडिया में। ठीक है, क्या ही बोलूँ इसमें। आपको यहाँ पर क्या लगता है, क्या कभी भी महिंद्रा थार ऑस्ट्रेलिया के अंदर एंड और भी ग्लोबल मार्केट के अंदर लॉन्च हो पाएगी, या फिर जीप वाले ऐसा कभी नहीं होने देंगे? और अब बात करते हैं मेरी फेवरेट न्यूज़ की, मेरी फेवरेट बात की, जो कि फरारी ने कही है, फरारी के CEO ने कही है। तो फिर भाई साहब फरारी जिसने भी कुछ दिनों पहले बहुत ही घटिया गाड़ी शोकेस की थी, बहुत ही घटिया थी, तो फिर उसके CEO ने अब एक बहुत ही तगड़ी बात कह दी है। उन्होंने कहा कि हम लोग पूरी लाइफ में कभी भी ऑटोमेटिक चलने वाली गाड़ी कभी नहीं बनाएंगे, कभी भी नहीं बनाएंगे। हल्का फुल्का एडास वगैरह के फीचर दे सकते हैं, लेकिन ये जो अपने आप गाड़ी चलती हैं वो टेक्नोलॉजी हम लोग कभी नहीं बनाएंगे, क्योंकि जो हमारी फरारी की गाड़ियाँ होती हैं ये पॉइंट A से पॉइंट B जाने वाली चीज़ नहीं होती हैं, ये एक फीलिंग होती है। कुछ लोग के लिए ड्राइविंग बस यहाँ से वहाँ जाने का जरिया होता है, लेकिन कुछ लोग के लिए ड्राइविंग एक फीलिंग होती है, एक आत्मा होती है, एक मतलब इमोशन होता है। हम सब के लिए ड्राइविंग सिर्फ यहाँ से वहाँ जाने का जरिया नहीं होती, हम सबके लिए ड्राइविंग एक फील होती है, एक आत्मा होती है। बाकी आप बताइए क्या आप लोग फरारी के CEO के इस स्टेटमेंट से एग्री करते हो? और बाकी इस वीडियो में मैंने 7 ऐसी गाड़ी बताई हैं जिसको मैं ब्लाइंडली रेकमेंड कर सकता हूँ आपको। 7 कार्स आई ब्लाइंडली रेकमेंड यू। क्लिक करो, चेक करो, बाकी लाइक करो, सब्सक्राइब करो। हम मिलते हैं फिर से आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।